सीधे बैठेंगे, 3 टाइम्स ओम बोलेंगे। इनहेल ओ, इनहेल ओ, इनहेल ओ, रिलैक्स, जेंटली ओपन योर आइज। चलिए हरिओम। ओम में 3 अक्षर होते हैं, ए, उ और मैं। ए, उ और मैं 3 अक्षर के मिलने से ओम बनता है। ठीक है, इसको आप चाहे किसी भी तरीके से आप कह सकते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, अकार उकार मकार। इसकी पूरी व्याख्या उपनिषदों में आएगी। आज का आपका उपनिषद है, सेकंड उपनिषद है 3rd सेमेस्टर वालों का, केनोपनिषद। केनोपनिषद ये प्रश्न है एक्चुअली। केनोपनिषद अपने आप में एक प्रश्न है। किससे? केन का मतलब होता है किस से। हमको प्रश्न करना है, किस से वाला प्रश्न करना है कि ये चीज़ किससे है, ये किससे है, वो किससे है। ठीक है, केन का मतलब ही ये होता है किससे। और ओम का मतलब होता है मंगलाचरण, ईश्वर का नाम का स्मरण करना ओम होता है। तो यहाँ हम केनोपनिषद को जब अध्ययन करते हैं तो उसमें पहला श्लोक आता है, ओम केनेशितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रतियुक्तः केनेशितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रं कै उ देवो युनक्ति। अर्थात यहाँ प्रश्न करना है, पहला खंड है ये केनोपनिषद का। पहले खंड में, इसमें लगभग 4 खंड हैं, तो पहले खंड में प्रश्न आता है कि किसकी प्रेरणा से मन मानव विषयों पर टूट पड़ता है। अर्थात ये मन अपने विषय को ढूंढता है किसकी प्रेरणा से, और किसके द्वारा नियुक्त यह किया हुआ ये प्राण, ये किसके द्वारा नियुक्त किया हुआ यह प्राण जन्मते जन्मते ही, या प्राण जन्मते ही पहल शुरुआत में ही, जैसे ही प्राण आते हैं, प्राण स्टार्ट होते हैं मनुष्य के शरीर में, तो शुरू से ही गति करने लगता है। ऐसा कौन उसको अपॉइंट करता है कि भाई ये प्राण अपने आप चलने लगता है? जैसे ही शरीर में प्राण आते हैं और अपने आप गति पकड़ने लगता है, तो वो कौन है, किसके द्वारा ऐसा होता है, और किसकी प्रेरणा से ये जो हम बोल रहे हैं वाणी, किसकी प्रेरणा से इस वाणी को हम बोलते हैं, ऐसा कौन है? और आंखें हो गई चक्षु, कान हो गए श्रोत्र, ये कौन देवता हैं जो अपने अपने विषयों में नियुक्त करते हैं? चक्षु और श्रोत्र को कौन कौन से देवता हैं जो अपने अपने विषयों में वो नियुक्त करते हैं? अर्थात ये हमारे शरीर में, हमारे ब्रह्मांड में, हमारे पिंड में, हमारे ब्रह्मांड में ये जो सब चल रहा है, ये किसके कारण चल रहा है? कौन है वो? तो जिज्ञासु, हे जिज्ञासु बताते हैं कि हे जिज्ञासु, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद्वाचो है वाचम स उ प्राणस्य प्राणः चक्षु पश्य चक्षुर्तिमुच्य धीरः प्रेत्यास्माल्लोकादमृतः भवन्ति। बताते हैं कि हे जिज्ञासु, श्रोत्र का वही श्रोत्र है और मन का भी वही मन है, वाणी की वही वाणी है और प्राण का भी वही प्राण है।
चक्षु का भी वही चक्षु है। और ये जानकर जो भी धैर्यवान लोग होते हैं, जो धीर लोग होते हैं, ये सोचकर, ये समझकर कि इन सब में कौन है श्रोत्र, उनका सबका साधन कौन है, या जिसकी वजह से सब हो रहा है वो कौन है, ऐसे लोग जो धीर प्राणी होते हैं, धीर मनुष्य होते हैं, वो इंद्रियों के विषय का साथ छोड़ देते हैं और मृत्यु को पार पा जाते हैं। इंद्रियों के विषय का साथ छोड़ देते हैं और मृत्यु का पार पा जाते हैं और इस लोक से अमृत हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। तो जो जिज्ञासु होते हैं वो समझ जाते हैं कि इस सुनने का स्रोत क्या है, मन का स्रोत क्या है, क्योंकि मन का वही मन है जिसके बारे में बात चल रही है। स्रोत्र का भी वही स्रोत्र है, वाणी का भी वही वाणी है, प्राण का भी प्राण वही है, चक्षु का भी चक्षु वही है। जो ऐसा समझ लेते हैं वो जिज्ञासु लोग, वो महान लोग, वो उस चीज़ को समझ जाते हैं और इस संसार से पार पा जाते हैं। इसलिए आगे बताते हैं कि वो कौन है, क्या हमारी पकड़ में आता है, क्या हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं, क्या हम वास्तव में उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो बताते कि वहाँ आँख भी नहीं पहुँच सकती, ना वहाँ वाणी पहुँच सकती है, ना आपकी वहाँ आँख पहुँच सकती वहाँ तक, ना आपकी वहाँ वाणी पहुँचती है, ना मन पहुँचता है। और उसके शिष्यों के प्रति उपदेश कैसे दिया जाए यह हम भी नहीं जानते। क्यों? क्योंकि वो तो नौन से भी अन्य है, वो तो जाना ही नहीं जा सकता। नौन से भी अन्य हो वही नौन है, विदित है। मतलब जो नौन से भी अन्य है वो ऐसा है। जो अविदित है अर्थात अननोन से भी अन्य है, मतलब नौन से भी भिन्न है, जानने से भी भिन्न है और अजानने से भी भिन्न है। अननोन से भी भिन्न है मतलब उसको, वो अननोन भी हमारे लिए और नोन है उससे भी अन्य है, मतलब दोनों से भिन्न भिन्न स्थिति है उसकी। नोन का मतलब हो गया, विदित का मतलब हो गया जिसे हम जानते हैं वो विदित है, अर्थात वो नोन है जिसको हम जानते हैं, और उसे हम जानते नहीं हैं इसलिए वो उससे अलग हो गया, विदित से अर्थात नोन से अन्य हो गया। क्योंकि नोन को तो हम जानते हैं लेकिन हम उसको जानते नहीं हैं, इसलिए वो नोन से अन्य हो गया। दूसरा हुआ अविदित, इसका मतलब तो ये हुआ कि हम उसको जानते नहीं हैं, ये कहना चाहिए। तो इसमें तो अगर हम उपनिषद में पढ़ रहे हैं तो इसमें तो अविदित से भी अलग बता दिया उनको कि भगवान तो अविदित से भी अलग है, कि वो अविदित है जिसे हम नहीं जानते। बिल्कुल सीधी सी बात है। लेकिन हम ऐसा भी तो नहीं कह सकते कि हम उसे बिल्कुल नहीं जानते, ऐसा भी नहीं है। मतलब उसका आभास तो हमको होता है, उसकी तो भावना हमको पता चलती है, तो इसलिए वो अविदित से भी अन्य हो गया। अविदित तो उसका हो गया कि जिसको हम कभी नहीं जानते, कभी मतलब पहचानते, ये इसको तो हम आभास करते हैं। नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी उसका आभास कर लेता है, इसलिए वो अविदित से भी अन्य माना जाता है। तो क्योंकि इस विशाल संसार में जो भी ये संसार है उसका आभास तो कभी ना कभी अपने आए दिन, बल्कि कभी ना कभी क्या आए दिन नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी उसका आभास कर लेता है। इसलिए आभास होने के बाद उसको अविदित है, अननोन है, लेकिन क्योंकि उसका आभास कर रहा है तो उससे भी अन्य हो गया। वो तो जानता है नहीं तो उससे अलग हो गया, और नहीं जानता उससे भी अलग हुआ, क्योंकि वो उसका अनुभव कर रहा है, उसको फील कर रहा है, उस एनर्जी को महसूस कर रहा है। चाहे नास्तिक लोग उसको कुछ भी कह लें, यूनिवर्सल एनर्जी कह लें या कुछ और अन्य शक्ति कह लें, या जो भी उनका पारिभाषिक शब्द है वो कह सकते हैं। तो ऐसा जो भी ऋषि मुनि हुए हैं, जो ऋषि हुए हैं, मुनि हुए हैं, पहले उन्होंने ऐसी व्याख्या कर दी है
उनसे हम ऐसा सुनते चले आ रहे हैं, पढ़ते चले आ रहे हैं। क्यों, क्या व्याख्या की है हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने? उन्होंने बताया है कि वाणी जिसे प्रकट नहीं कर सकती, अर्थात वाणी से उसका एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता, वाणी जिसे प्रकट नहीं कर सकती, लेकिन जिससे वाणी स्वयं प्रकट होती है। वाणी उससे प्रकट, मतलब वाणी जिसे प्रकट नहीं कर सकती, लेकिन वाणी जो है वो उससे प्रकट होती है। अब जिससे प्रकट होती है उससे कैसे एक्सप्लेन करेगी? तो उसी को ब्रह्म जान। जिसकी लोग उपासना करते हैं वो नहीं, जो अनुभव में आता है, जो मन से मनन नहीं करता, लेकिन जिसके द्वारा मन मनन करता है। मन से आप उसका मनन नहीं कर सकते, लेकिन मन स्वयं उसका मनन करता है। उसी को तो ब्रह्म जान। जिसकी लोग उपासना करते हैं वो नहीं, जो आँखों से नहीं देखता, जो आँखों से नहीं देखता और जिसके द्वारा चक्षु देखते हैं, आँखों जिसके वजह से चक्षु देखते हैं, उसी को तो ब्रह्म जान। आँख नहीं देख सकती उसको, लेकिन उसकी वजह से आँख देख रही है, तो उसको ब्रह्म जान। और जिसकी लोग उपासना करते हैं वो नहीं। आप कुछ और समझ रहे हैं। तो ऋषियों ने यही बताया कि जिसको हम साधारण रूप से जिसकी उपासना करने लगते हैं वो नहीं है परम ब्रह्म, वो कुछ और ही है, जो कानों से नहीं सुनता, लेकिन कान जिसकी वजह से सुन पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे कान सुन पा रहे हैं, उस शक्ति की बात कर रहे हैं, वही ब्रह्म है। और जो प्राण वायु से सांस नहीं लेता, लेकिन जिसकी वजह से प्राण चल पा रहे हैं, प्राण प्राणित हो रहे हैं, वही ब्रह्म है। उसी को तू ब्रह्म मान। यन मनसा न मनुते येना हुर्मनो मतम तदैव ब्रह्म त्वम विद्धि नेदम यदि मुपासते। यच्छ चुक्षसा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति तदैव ब्रह्म त्वम विद्धि नेदम यदीदम उपासते। इस तरह से जो ऋषियों ने इसका वर्णन किया है, अर्थात उन्होंने बताया है इन पांचों इंद्रियों से, ये पांचों इंद्रियां या प्राण जो भी हैं, इनसे जो काम हम देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, ठीक है, लेकिन उसको नहीं देख सकते, उसको नहीं सुन सकते, उसको नहीं मतलब स्पर्श कर सकते। लेकिन जिसकी वजह से मतलब देख पा रहे हैं वो कोई और है, वही है ब्रह्म। जिसकी वजह से हम सुन पा रहे हैं वही ब्रह्म है। जिसकी वजह से हमारे प्राण चल पा रहे हैं वही ब्रह्म है। इसलिए लोग कहते हैं कि हम उसकी उपासना कर रहे हैं, इसकी उपासना कर रहे हैं। आप ब्रह्म की उपासना नहीं कर रहे हैं। हाँ, ब्रह्म को पहुंचने का रास्ता हो सकता है। तो इस संसार में से जो भी संसार से परे कुछ न देखकर उसी को सब कुछ समझ बैठे हैं, उसी में रमे हुए हैं, उसी की उपासना करते हैं, तो ऋषि बार बार यही बात करते हैं कि इस संसार की ही पूजा न करते रहो, बल्कि विश्व का जो आधारभूत संचालक शक्ति है, विश्व की जो आधारभूत संचालक शक्ति है या विश्व कल्याण करने वाली है, जिसके द्वारा ये सारा जगत चल फिर रहा है, जिसमें प्राण शक्ति चल रही है, वही संसार, वही ब्रह्म है। संसार में जो विशालता है, महानता है या वृहत्तता है, वही सब कुछ उसी के द्वारा है। उसकी उपासना करो, वही ब्रह्म है, ये बताया। तो पहले खंड में ये एक्सप्लेन किया कि किसकी वजह से ये चीज़ें हो रही है। आप सुन पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। आँख तो मरने के बाद भी रहती है, इंसान का शरीर छूट जाता है, शरीर से वो निकल जाता है, तो आँख तो तब भी रहती हैं, तब देख नहीं सकती। कान तो तब भी रहते हैं, तब सुन नहीं सकते। जीभ तो तब भी रहती है, तब स्वाद नहीं ले सकते।
स्किन तो तब भी रहती है, तब स्किन स्पर्श नहीं समझ सकते आप। तो कोई है, तो वही है परम ब्रह्म, जिसकी वजह से ये सब चलायमान है, जिसकी वजह से सब गति है, जो संसार में वृहत्ता प्राप्त किया है, जो महान है, तो उसकी महानता है जिसकी, सब कुछ तो यही है। तो यदि ये बताते हैं, यदि मन्यसे सुवेदिति दम्न व्यापी नूनम त्वम वेत्य ब्रह्मणो रूपम यदस्य त्वम वेदस्य च देवप्य नु मीमांसेव ते मन्ये विदितम। कि यदि तू मानता है कि ब्रह्म के स्वरूप को तू जानता है, तो तू उसके स्वरूप को बहुत कम जानता है, बहुत थोड़ा जानता है। यदि तूने ये मान लिया, पहले तो ब्रह्म स्वीकार कर लो कि ब्रह्म होता क्या है, उसकी स्वीकारता में ही उसके मान्यता शुरू हो जाएगी। लेकिन उसका मतलब नहीं ये कि आप जानते ही हैं, मानते ही। फिर भी ऋषि बताते हैं कि यदि तू ये मानता है कि ब्रह्म के स्वरूप को तू थोड़ा जानता है, या तू जानता है, यदि ये बोल भी रहा कि मैं पूर्ण से जानता हूँ, तब भी तू थोड़ा जानता है। और उस ब्रह्म के स्वरूप को जो तू जानता है, या देवताओं या विद्वानों में उसका जो स्वरूप प्रकट है, वह मीमांसे ही है, अर्थात स्पष्ट नहीं है, अनिर्णित है। इसलिए मैं नहीं जानता कि मैं उसे ठीक से जानता हूँ। यह नहीं कह सकता हूँ कि मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उसको ठीक से नहीं जानता, क्योंकि कुछ जानता भी हूँ थोड़ा बहुत, कि वो क्या है, कैसे हो रहा है। जो हम में से ये बात पहचान लेता है, समझता है, ये जो इस बात को समझ लेता है कि वह उसे जानता है, बस उतना ही मात्र, अर्थात थोड़ा ही जानता है, वह तद्वेद, अर्थात उतना मात्र जानता है, यह भी नहीं जानता और कुछ और भी नहीं जानता। जो यह मान गया है कि वह उसे नहीं जान सका, उसने उसे जान लिया है। जिसने यह समझ लिया कि वह उसे जान गया है, और इसलिए वो क्या कहते हैं, वो जानने वाले के लिए वह अविज्ञात, अननोन है, और न जानने वाले के लिए वो ज्ञात है, क्योंकि उसके विषय में यही जाना जा सकता है कि उसे जाना नहीं जा सकता। सबसे बड़ी बात तो यही है कि यू कैन अंडरस्टैंड हिम कंप्लीटली, यू कैन फील, यू कैन एक्सेप्ट, लेकिन आप कैसे, आप ये समझिए, एक छोटा कण एक बड़े, मान लें नैनो पार्टिकल है, एक नैनो पार्टिकल जो है वो 1000 गुना बड़े या करोड़ों अरबों गुना बड़े पदार्थ को कैसे जान लेगा। हम जब जानते हैं, अपने अस्तित्व की बात करें तो हम जो जानते हैं, हम जो बचपन से पैदा हुए, हमने जो सीखा है, संसार में जो देखा है, वही तो हम जानते हैं। इसके पार कैसे जान जाएंगे? इसके पार भी जो आप सोर्स से जानते हैं, वो इतना ही जानते हैं सिर्फ, और उसका तो कोई सोर्स नहीं है ना ऐसा कि साक्षात सोर्स मिल जाए आपको कि बस उसको जान लेंगे। तो हाँ, थोड़ा आप जानते हैं, इसलिए उनके विषय में यही कहा जाता है, ईश्वर के विषय में, ब्रह्म के विषय में, कि उनको थोड़ा आप जान सकते हैं, पूर्ण रूप से उनको नहीं जाना जा सकता। इसलिए जो बोलते हैं कि हम जानते हैं जी, सब जानते हैं, हम ब्रह्म को जान गए हैं, ठीक है, वो जान नहीं पाते। इसलिए प्रतिबोध से जब उसका ज्ञान हो, प्रतिबोध से, अब यहाँ इन शब्दों को समझना पड़ेगा आपको कि प्रतिबोध से जब उसका ज्ञान हो तभी उसे जाना जा सकता है। प्रतिबोध, अब बोध क्या होता है, प्रतिबोध क्या होता है, पहले इसको समझ लें। बोध क्या होता है, इंद्रियां जब विषयों की तरफ जाती हैं, विषयों की तरफ जाती हैं और उसका ज्ञान करती हैं, तो हमको किसी चीज़ का बोध होता है, अर्थात ज्ञान होता है। बोध मतलब ज्ञान। हमने इंद्रियों से कुछ देखा, हमने जंगल देखा तो उसके बारे में जाना, पशु पक्षी देखे उसके बारे में जाना, अर्थात जब इंद्रियां विषयों की तरफ जाती हैं, उसका ज्ञान करती हैं, तब वो बोध होता है। और विषयों से उल्टी जब अंदर की तरफ लौटती हैं, तब जो उसे ज्ञान होता है वो प्रतिबोध होता है। समझ गए नहीं?
अर्थात संसार की बाहर की तरफ का जो ज्ञान है, संसार की तरफ का जो ज्ञान है वो बोध है। और जब आप इंद्रियों को अंदर की तरफ ले जाते हैं, बाहर के विषय को हटती हैं और अंदर की तरफ जाती हैं, उसी को प्रतिबोध कहा जाता है। और इस प्रतिबोध से ही मनुष्य अमृतत्व को प्राप्त करता है। और इसका कितना महत्व है, इस प्रतिबोध का कितना महत्व है, ये समझ लीजिए कि प्रतिबोध की अवस्था तब आती है जब मनुष्य वीर्यवान हो। तो वीर्यवान व्यक्ति ही प्रतिबोध की अवस्था, वीर्यहीन व्यक्ति प्रतिबोध की अवस्था का आभास नहीं कर सकता, उसके अंदर नहीं आती। प्रतिबोध उसी के अंदर आता जो वीर्यवान हो। और वीर्यवान कौन होता है? पहले बात तो ये समझ लीजिए कि जो इंद्रियों के विषय में फंसने वाला व्यक्ति है वो वीर्यहीन होता है, वो कभी प्रतिबोध की अवस्था तक नहीं पहुंच सकता। पहली बात, जो इंद्रियों के विषय में भटका हुआ है वो व्यक्ति वीर्यहीन है। और वीर्यहीन व्यक्ति विषयों में भटकता चला जाता है, कंटिन्यूस, लगातार फंसता चला जाता है, अधिक से अधिक वो फंसता जाएगा। इस चक्र में से निकलने का और वीर्यवान होने का जो प्रतिबोध के मार्ग पर चलने का उपाय है वो यही है कि आप अपनी आत्मशक्ति को जागृत करें। तो हमको वीर्यहीन नहीं बनना है, हमको वीर्यवान बनना है। और वीर्यवान बन के ही आप प्रतिबोध के मार्ग पर चल सकते हैं। ज्ञान के मार्ग पर तो सब चल रहे हैं कि भाई हाँ ज्ञान 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 लेना है, ज्ञान लेना है, सब रिसीव करना है। लेकिन वो तो बोध है जो आपको संसार की तरफ ले जाता है। आपको तो अंदर की तरफ जाना है, वो है प्रतिबोध। और उस प्रतिबोध के मार्ग पर चलने के लिए आपको वीर्यवान होना पड़ेगा और इस चक्र से निकलना पड़ेगा। और जब आप वीर्यवान होकर इस चक्र से निकलेंगे तब आपके अंदर आत्मशक्ति जागृत होने के चांस बढ़ जाएंगे। तभी जब आपकी आत्मशक्ति जागृत होगी तभी उसको जान सकते हैं। संसार के साथ बंधने से वीर्य नहीं प्राप्त होता, आत्मा से वीर्य प्राप्त होता है, आत्मा से शक्ति मिलती है। इंद्रियों की तरफ से मुंह मोड़कर उधर पीठ करके आत्मा की तरफ लौट जाना वीर्य शक्ति को प्राप्त होती है, तब वीर्य शक्ति प्राप्त होती है। यही प्रतिबोध की अवस्था है। अर्थात विषयों की तरफ मुख होना बोध है और आत्मा की तरफ मुख होना प्रतिबोध है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बोध तो है अविद्या और प्रतिबोध है विद्या। बोध है अज्ञानता, जिसको हम ज्ञान बोलते हैं बाहरी संसार में, और प्रतिबोध है ज्ञान अर्थात विद्या, वास्तविक ज्ञान। इस विद्या से, इस वास्तविक ज्ञान से क्या है? अमृत प्राप्त होता है। तो अगर ऋषि बोलते हैं कि अगर तूने उसे यहाँ अर्थात इस जन्म में जान लिया तो ठीक, जब आपको मनुष्य जन्म मिला है तब जान लिया तो ठीक, और अगर नहीं जाना तो विनाश ही विनाश है, महाविनाश है। फिर पता नहीं कौन सी योनि में जाके कहाँ कहाँ भटकोगे, क्या क्या होगा, संसार का कुछ नहीं पता। तो जो धीर लोग संसार के एक एक भूत को जानते हैं, एक एक पदार्थ को जानते हैं, जड़ चेतन पर चिंतन करते हैं और इसी परिणाम पर पहुंचते हैं कि मूल तत्व यही है। और ऐसे ही धीर लोग जो होते हैं वो मृत्यु को पार कर जाते हैं और इस लोक से अमर हो जाते हैं, अमृत प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए यहाँ बताया है कि जो सृष्टि का चक्र है, जो स्वयं नहीं चल रहा है, मतलब ये अपने आप नहीं चल रहा, पूरी सृष्टि का चक्र, इसे चलाने वाली कोई अन्य शक्ति है जिसको आप कह सकते हैं। उस शक्ति को आंख नहीं देख सकती, ठीक है, उससे आंख देखती है, लेकिन उस शक्ति को आंख नहीं देख सकती लेकिन उससे आंख देखती है। उसकी वो वाणी नहीं है,
वाणी सिर्फ उसका बखान कर सकती है। इसलिए बताया गया है कि वह शक्ति क्या है, उसे कैसे जान सकते हैं। जब आप प्रतिबोध की अवस्था में आए तो उसे जान सकते हैं। तो ऋषियों का कहना है कि उस शक्ति का संसार के हर पदार्थ से आभास मिल सकता है, हर किसी को उसका आभास हो सकता है। संसार की इतनी विशालता है, उसका आभास देने के लिए पर्याप्त है। लेकिन ये तभी जब आपको इंद्रियों के विषय से हटके प्रतिबोध की तरफ जाना हो। लेकिन इसका आभास समझ लेना कि हमने उसे जान लिया, वो भ्रम होता है, वो डाउट है। तो इस संसार को देखकर हमें उसका जो आभास होता है वो तो सब किसी को होता है, यही तो बोध है। लेकिन उसके यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए जब आप की जरूरत होती है, वो प्रतिबोध की आवश्यकता होती है। प्रतिबोध का मतलब क्या हुआ? इंद्रियों के विषयों से मुक्त होकर भीतर की ओर लौटना, भीतर को लौटने वाली अवस्था, उसी से उसकी अनुभूति होती है। बाहरी विषयों से उसकी अनुभूति नहीं होती, ये समझिए। तो ये दूसरे खंड में ये विस्तार किया गया ब्रह्म का, केनोपनिषद। ठीक है, उपनिषद का बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। फिर तीसरा खंड आता है। इसमें तीसरे खंड में आप देखेंगे, ये कभी गए हैं आप अक्षरधाम गए? कौन कौन गया तुम लोगों में से? अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में है, कोई नहीं गया? ठीक है, जाते तो पता चलता। ये जो आ रहा ना, ये जो तीसरा खंड है अक्षरधाम में, इसकी पिक्चर दिखाई जाती है लाइट एंड साउंड शो पे। वहाँ एक शो होता है, जैसे सब कुछ ख़त्म हो जाता है ना। अभी तो बरसात है, बरसात में नहीं जाना, नवंबर में जाना आप लोग, ठीक है, नवंबर के आसपास, अक्टूबर नवंबर में। तो दोपहर के आसपास जाना, 2-2:30 बजे। और फिर वहाँ एक फ़िल्म चलती है 2-2.5 घंटे की, ठीक है, और उसको देखना। उसको देखने के बाद वहाँ झांकियाँ हैं, उनको देखना। निकलते निकलते आप बाहर आ जाते हैं एक वाटर फव्वारे के पास। तो वो फव्वारे चलते हैं और अलग अलग रंग बिरंगे, मतलब बहुत आध्यात्मिक चीज़ें वहाँ दिखाई जाती हैं। तो वहाँ पे एक देवताओं का एक नाटक दिखाया जाता है, ठीक है। अब उसको समझा रहे हैं आपको, वो कहाँ से आया, केनोपनिषद से लिया उन्होंने वहाँ से। तो यहाँ बताते हैं कि अग्नि, वायु, इंद्र या और भी जो देवता हैं, जल देवता, वायु देवता, जितने भी हैं, मतलब ये तो आदि लिख दिया ना इसमें, तो सब आ जाएंगे इसमें। अग्नि, वायु, इंद्र देवताओं की संसार में धूम मची हुई है। मतलब चारों तरफ उनकी इज्जत का डंका पिट रहा है, बहुत ही इज्जत हो रही है उनकी। मतलब बहुत लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। बृहदारण्यक के उपनिषद में भी व्याख्या है इस चीज़ की। तो वास्तव में जब जैसे कि ऊपर बता आए हैं कि आँख उसको नहीं देख सकती, लेकिन आँख के अंदर देखने की शक्ति किससे है? उससे है। यहीं ये बात सामने आती है कि जब हम चारों तरफ देखते हैं कि अग्नि की पूजा हो रही है, वायु की पूजा, इंद्र की पूजा हो रही है, वरुण देवताओं की पूजा हो रही है, इन लोगों की सब की पूजा हो रही, देवी देवताओं की। तो वास्तव में देवताओं के लिए ये विजय किसने दी है? ब्रह्म ने। देवताओं ने इस विजय को ब्रह्म से प्राप्त किया, ठीक है। ब्रह्म के कारण ही, परमात्मा के कारण ही देवताओं की विजय होती है, अर्थात परमात्मा के कारण ही देवताओं की शक्ति है। लेकिन देवता लोग इसे अपनी विजय समझकर अपनी महिमा समझने लगे। देवताओं ने सोचा कि भाई हमारे अंदर इतनी पावर है, तो हम तो, हमारी वजह से है ये सब कुछ। जैसे इंद्र ने समझ लिया था, आपने देखा होगा गोवर्धन पर्वत के टाइम पे, कि भाई मैं शक्तिशाली हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह से देवता भी क्या हो गए? ब्रह्म में आ गए। वो अब इस विजय को अपनी विजय समझने लगे कि ये तो हमारी वजह से हो रहा सब कुछ, महिमा जो ये हमारी है। वो भूल गए कि हमारी महिमा का कारण ब्रह्म है, और वो ऐसे देखने लगे जैसे ये हमारी विजय है, हमारी ही महिमा है, हमारे ही सब कुछ है।
तो देवताओं की इस बात को ब्रह्म ने जान लिया कि अच्छा इतना घमंड आ गया है। तो क्योंकि ब्रह्म उन्हीं में रहता है तभी तो विजय है। अब मान लिया कान से भगवान निकल जाए तो कान सुन नहीं पाएगा। इसी तरह से भगवान ने क्या किया, देवताओं की इस विजय को ब्रह्म ने जान लिया, ईश्वर ने जान लिया, और वह उनमें से निकल के खड़ा हो गया बाहर, और उसने अपनी शक्ति को खींच लिया, और खींच के यक्ष के रूप में सामने आकाश में आ खड़ा हुआ। देवताओं को उसे देखकर समझना पड़ा कि ये कौन है, यक्ष है, कौन है। ठीक है, तो प्रश्न आया कि ये कौन है भाई, इतना बड़ा विशाल, कोई है, छोटा भी हो रहा, बड़ा भी हो रहा, सब कुछ है इसमें, तो ये कौन है। तो वे अग्नि से कहने लगे कि हे जात वेदस, जाओ इसका पता लगाओ, ये यक्ष कौन है। अग्नि ने कहा बहुत अच्छा, अभी जाके पता लगाता हूँ, क्योंकि अग्नि में तो घमंड था, उसकी पूजा हो रही थी, उसकी विजय हो रही थी, और वो सब कुछ अपना समझ रहा था। अग्नि ने यक्ष के सामने गए, दौड़कर वहाँ पहुँचे। यक्ष ने पूछा तू कौन भाई। अग्नि ने कहा कि मैं अग्नि हूँ, मैं जात वेदस हूँ, अग्नि हूँ। यक्ष ने पूछा तेरे में क्या शक्ति है, कुछ ताकत है। अग्नि ने उत्तर दिया, अग्नि बोले पृथ्वी में जो कुछ भी दिख रहा है मैं उसको सबको जला के भस्म कर सकती हूँ, सबको जला के भस्म कर सकता हूँ, सबको राख कर सकता हूँ। क्या अच्छा, बहुत ताकत है भाई तेरे अंदर। तो यक्ष ने अग्नि के सामने एक तिनका रखा, एक तिनका रखा, सूखा भूसे का तिनका। कहा कि जाओ इसे जला के दिखाओ। अग्नि ने बहुत प्रयास किए, अग्नि अपने सब पूरे बल से उस तिनके की तरफ जलाने की कोशिश की, लेकिन तिनका तो हिला तक नहीं, जलने की तो दूसरी बात। वो तिनको के ना हिला पाए, तिनके को ना जला पाई, उसको हीट भी ना दे पाई अग्नि। बस वो वहीं से वापस लौट पड़े। बोला कि मैं नहीं जान सका ये यक्ष कौन है, मुझे समझ नहीं आया, तो मेरी तो सारी शक्ति क्षीण हो गई। अब देवताओं ने वायु को कहा कि जाओ पता लगाओ ये यक्ष कौन है। तो वायु ने कहा कि बहुत अच्छा, अभी जाता हूँ। क्या बात कर दी। ठीक है, वायु यक्ष के सामने दौड़ कर गए। यक्ष ने पूछा तू कौन भाई। वायु ने कहा कि मैं वायु हूँ, मातृश्वा हूँ, वायु हूँ। कि अच्छा वायु है। तो यक्ष ने पूछा कि तेरे अंदर क्या शक्ति है, क्या है तुझ में। तो वायु ने उत्तर दिया पृथ्वी में जो कुछ भी दिख रहा है चाहूँ तो मैं सबको समेट कर उड़ा ले जाऊँ, सबको उड़ा दूँ 1 सेकंड में। यक्ष ने कहा वायु के सामने, अच्छा सबको उड़ा सकता है, ले ये तिनका रखा है, वही तिनका उनके सामने रखा। कहा इसे उड़ाओ, चलो इसे अपनी जगह से हिलाकर दिखाओ, ये छोटा सा तिनका है। वायु ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पूरी जान लगा दी, पूरा लगे रहे घंटों तक, लेकिन तिनके को हिला भी ना पाए, और वहीं से वापस लौट गए। बोले कि मैं नहीं जान सकता ये यक्ष कौन है। तो ऐसी कई देवताओं को भेजा गया जो जो अपनी शक्ति पे गर्व करते थे, सबको वापस लौट के आना पड़ा। अब देवताओं ने कहा इंद्र से कि हे भगवान, हे मेघवन, इसका पता लगाओ, तुम ही जाओ ये कौन है। इंद्र ने कहा ठीक है जाता हूँ। जब इंद्र यक्ष के सामने दौड़कर पहुंचा, लेकिन यक्ष इंद्र से तिरोहित हो गए, छिप गए, इंद्र के सामने नहीं आए। ठीक है, अब इंद्र यक्ष को ढूंढने लगे उस आकाश में। ढूंढते ढूंढते उनको एक स्त्री दिखाई दी, बहुत ही शोभायमान, बहुत ही सुंदर, सोने के अलंकारों से युक्त, हिम के समान उसका शुभ, उमा उसका नाम था। उमा 2 अक्षरों से बना है, ऊ और माँ। ऊ का मतलब होता है क्या, और माँ का मतलब होता नहीं।
उमा का अर्थ हुआ क्या नहीं, क्या है या नहीं है, क्या है या नहीं है। ये तर्क का, बुद्धि का काम है, तर्क का बुद्धि का काम है। तो इसलिए उमा का अर्थ हुआ बुद्धि। यक्ष के तिरोहित होने पर इंद्र अर्थात जीव की उमा अर्थात बुद्धि से बातचीत हुई। जब यक्ष तिरोहित हो गए, चले गए, गायब हो गए, ठीक है, अदृश्य हो गए, तो बुद्धि से बात हुई उनकी। तो इंद्र ने उमा से पूछा, यक्ष कौन था जिसने अग्नि, वायु और ऐसे देवताओं को, उनकी जो भौतिक शक्तियों के प्रतिनिधित्व हैं, अग्नि दृश्यमान भौतिक तत्व है, परसिपिटेबल फिजिकल एलिमेंट है अग्नि, और वायु अदृश्यमान भौतिक तत्व है, इम्परसिपिटेबल फिजिकल एलिमेंट है। तो दोनों अचेतन हैं, जड़ हैं। इंद्र का अर्थ है जीवात्मा अर्थात चेतन तत्व, स्पिरिचुअल एलिमेंट। अचेतन और चेतन जगत ब्रह्म की शक्ति के कारण ही महिमाशील है। इस बात को अग्नि और वायु और इंद्र ने, जो अपने आप के अचेतन और चेतन जगत के प्रतिनिधि हैं, भुला दिया था। अचेतन तो जड़ है, इसलिए यक्ष ने एक तिनका सामने रखकर अग्नि तथा वायु के पूरे घमंड को बर्बाद कर दिया। लेकिन परंतु चेतना को, जीवात्मा को, इंद्र को ये समझाने के लिए कि उसकी विजय, उसकी महिमा भी ब्रह्म के ही कारण है, ईश्वर के ही कारण है, तो यक्ष उनके सामने से स्वयं हट गए, अर्थात उनकी इज्जत बची रहे। लेकिन उमा अर्थात बुद्धि को भेज दिया और हृदय के आकाश में जो यक्ष तिरोहित हो गया था, उसका पता उमा ने इंद्र को अर्थात बुद्धि ने जीवात्मा को दिया कि कौन है। इसलिए यहाँ स्पष्ट हो जाता कि रहस्य समझने के लिए उपनिषदों का, उनकी दृष्टि में पिंड में जो है वही ब्रह्मांड में है। इसलिए उनकी वर्णन शैली जो ये बताई गई है, जिस तरह से वर्णन किया है, जिस नियम को वे पिंड में घटाते हैं, जिस नियम में वो पिंड में बनते हैं, उसी को ब्रह्मांड में भी घट कर दिखाते हैं। अर्थात जो यक्ष जो उनको वो सबक सिखाने के लिए, उनको बताने के लिए इंद्र के सामने से भी हटे, ताकि इंद्र की विचारों की एक तो इज्जत भी बची रहे कि ये राजा, मतलब देवताओं के राजा अगर ये भी हार गए तो फिर देवता इनको विश्वास भी नहीं करेंगे। फिर उनको दूसरी तरह से दिखाया, क्योंकि वो जीव के रूप में आए, तो इसलिए उसको बुद्धि के रास्ते से उनको लेके आए। तो इस तरह से उनको बताया कि इसलिए जो पिंड वाली बात की, ब्रह्मांड वाली बात की, वो यहाँ से ये सिद्ध होती है। इसलिए बताया कि प्रतिबोध और उमा का एक ही अर्थ है, अर्थात वो बुद्धि जिससे वो यक्ष को जान सके, ऐसी बुद्धि, वही है प्रतिबोध की अवस्था, ईश्वर को जानने की अवस्था। तो यहाँ आप समझ सकते हैं इस आधार पे कि हम जितनी भी शक्तियाँ देख रहे हैं, जितना भी संसार देख रहे हैं, जो भी दिख रहा है, उसके अंदर जो भी शक्ति है वो उसी की वजह से है। वो निकल के अलग खड़ा हो जाए तो अग्नि की भी औकात नहीं रही कि वो जला सके उसको, वायु की भी औकात नहीं रही कि उसको वो भस्म कर सके, उड़ा सके। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं समझना चाहिए कि ये सब हमारी वजह से हो रहा है, ये ईश्वर की वजह से सब कुछ हो रहा है। तो चौथे खंड में बोलते हैं, सा ब्रह्मेति होवाच ब्राह्मणो वा एत द्विज्य महिष्यस्य मिति ततो हैव विदांचकार ब्राह्मति। ठीक है, तो बताते हैं कि उमा ने कहा, मतलब बुद्धि ने कहा कि यह यक्ष ब्रह्म थे, जो विजय है, जो महिमा है, वो ब्रह्म की है, तुम्हारी नहीं, ऐसा समझो। तब देवताओं को पता चल गया कि यक्ष तो ब्रह्म था। अग्नि, वायु, इंद्र जितने भी देवताओं की अपेक्षा बढ़े चढ़े हैं, इसलिए बढ़े चढ़े हैं क्योंकि उन्होंने मानो छूकर अत्यंत समीप से सबसे पहले जाना कि यह जो हमारे सामने था यह ब्रह्म था। सबसे पहले उन्होंने जान लिया इस बात को। इंद्र तो अग्नि और वायु की अपेक्षा भी बढ़ा चढ़ा है, क्योंकि उसने ब्रह्म को मानो छूकर बहुत निकट से
सबसे पहले जाना कि चेतन जगत भी ब्रह्म के कारण ही महिमाशील है। इसलिए अग्नि और वायु दोनों जड़ जगत के प्रतिनिधि है। अग्नि दिखता है तथा दृश्य जड़ जगत का प्रतिनिधि है, और वायु नहीं दिखता, ये अदृश्य जड़ जगत का प्रतिनिधि करता है। इंद्र जीवात्मा का नाम है, इसलिए वह चेतन जगत का प्रतिनिधि है। तो इसलिए उपनिषद के इसमें एक्सप्लेनेशन में इसका अभिप्राय का मतलब, इसका मतलब यह है कि जड़ चेतन की शक्ति ब्रह्म के कारण है, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो, दोनों की शक्तियाँ किसकी वजह से है? ब्रह्म की वजह से है। अगर लकड़ी में भी आग है, लकड़ी में भी जलने की शक्ति है, क्षमता है, तो ब्रह्म की वजह से है। और ये पत्थर में ना पिघलने की शक्ति है, तो वो भी ब्रह्म की वजह से है। ऐसा कुछ नहीं है जो कि ब्रह्म की वजह से कुछ ना हो। इसलिए सब दिखाते हैं। इसलिए जब आप जाएंगे ना, यही सेम दृश्य दिखेगा आपको, वहाँ पे नाटक चलता हुआ दिखेगा कि यक्ष के सामने अग्नि आई, वो चित्र दिखाते हैं, पूरा लाइट्स के साथ शो होता है उसमें। अग्नि आई, अग्नि के सामने तिनका रखा यक्ष ने, वो जला नहीं पाए, फिर वायु आई, ऐसे कर करके सारे देवी देवता आए, फिर बाद में इंद्र आए तो वो अदृश्य हो गए, फिर बुद्धि के रूप में आए, उमा के रूप में आए। ठीक है, तो उमा ने, बुद्धि ने उनको समझाया कि भाई ये तो कुछ गलत है, ये तो भगवान है, ये ब्रह्म है। बुद्धि के पकड़ में आने लगा। ठीक है, चेतन तत्व, क्योंकि वो चेतन तत्व उसमें है। तो इसलिए सबसे पहले अग्नि, फिर वायु, दृश्य अदृश्य शक्तियाँ हमें ब्रह्म से परिचित कराती हैं। ये कैसी हैं? ये महान शक्तियाँ हैं। अगर अग्नि वायु की शक्ति इतनी इनकी अपनी नहीं है, किसी दूसरे की है, जिससे इनको ये शक्ति मिलती है। अब जिससे इनको ये शक्ति मिलती है, अग्नि को अग्नि होने की शक्ति मिलती है, वायु को वायु होने की शक्ति मिलती है, जल को जल होने की शक्ति मिलती है, आकाश को आकाश होने की शक्ति मिलती है, वो शक्ति कितनी महान होगी, वो ब्रह्म कितना महान होगा। तो इसलिए अग्नि की और वायु की जो महानता ही हमें ब्रह्म की सूचना नहीं देती, बल्कि इनका द्वंद्व होना भी ब्रह्म का सूचक है। अग्नि गर्मी को और वायु सर्दी को सूचित करता है। अग्नि, वायु, सर्दी, गर्मी, शीत, उष्ण आदि ये द्वंद्व है, किसने उत्पन्न किए? तो ये सृष्टि के प्रारंभ में तो सब एक ही था, एकता थी, लेकिन बाद में ये धीरे धीरे अनेकता से उत्पन्न हुए। एकता में ही अनेकता उत्पन्न हुए। एको ब्रह्म एकम बहुश्यामी, भगवान ने बोला है, एक से अनेक हो जाओ। ठीक है, अगर कोई उत्पन्न करने वाला ही नहीं होता तो कैसे एकता से अनेकता होगा? तो डुअलिटी, द्वैतत्व, वो उसके बहुत निकट है, अर्थात क्योंकि सबके नज़दीक है, इसलिए आप उसको जान सकते हैं। इसलिए जो उपनिषदकार हैं उनका कहना है कि अग्नि और वायु का द्वंद्व अर्थात द्वैत होने के कारण ब्रह्म के वो अत्यंत निकट हैं। इसलिए निकट था क्योंकि एकता से द्वंद्व को ब्रह्म ने ही तो प्रकट किया है। इंद्र जो जीवात्मा का स्वरूप था, ब्रह्म की तरह चेतन है, इसलिए वह सबकी अपेक्षा में ब्रह्म के अत्यंत निकट है, अर्थात जो चेतन तत्व ब्रह्म के बहुत निकट है। उस चेतन को भी यहाँ बताया गया है कि उस चेतन तत्व को आप ब्रह्म मत मानो, वो भी उसी का तत्व है। तो ब्रह्म भी, चेतनता भी उसी, लेकिन क्योंकि चेतनता जीवात्मा बहुत निकट है, इंद्र बहुत निकट बताए गए, इसलिए वो वहाँ से तिरोहित होकर उनको दूसरी तरह से समझाया। तो उस ब्रह्म का आदेश, उसका बखान तो ऐसे ही है जैसे विद्युत चमकती है और छिप जाती है, जैसे आँख झपकती है और बीच में कुछ देख हो जाती है, वो दिखता ऐसे है जैसे विद्युत की चमक आई और ओझल हो गई। हम देखते हैं ऐसे जैसे आँख की झपक खुली और बंद हो गई। यक्ष भी तो ऐसे ही दिखा, सामने आया और तिरोहित हो गया, मतलब गायब हो गए। इंद्र ने देखा और फिर ढूंढने लगा। ये आदि दैविक उपाख्यान हुआ। आदि दैविक का मतलब हुआ देवताओं के संबंध में। तो अग्नि, वायु, इंद्र ये देवता हैं, दिव्य गुणों वाली शक्तियां हैं। इन देवताओं को आधार बनाकर ब्रह्म की चर्चा की गई है
कि जब ये देवी देवता लोग भी अपनी शक्ति से नहीं चल रहे हैं तो हमारी तो बहुत दूर की बात है। तो अब अध्यात्म का मतलब व्याख्या करते हैं उपनिषदकार कि अग्नि, वायु और भौतिक जगत के संबंध में नहीं बल्कि अध्यात्म जगत के संबंध में बात की जाती है कि इस मनुष्य शरीर के संबंध में बताते हैं कि ऐसा जो प्रतीत होता है, जो मन जाता है, दूर दूर चला जाता है, हर क्षण या तो बीते हुए का स्मरण करता है या आगे के लिए संकल्प करता है, या तो मन बीते हुए के बारे में सोच रहा है या आगे आने वाले के बारे में सोच रहा है। ये स्मरण करना भी किसके कारण है? इसका कारण भी ब्रह्म ही है। इसलिए उपनिषदों में आदि दैविक का अर्थ सृष्टि अर्थात ब्रह्मांड, मैक्रोकोस्म, और अध्यात्म का अर्थ पुरुष शरीर अर्थात पिंड, माइक्रोकोस्म से मतलब होता है। आदि दैविक और अध्यात्म, ब्रह्मांड तथा पिंड, इन दोनों में से एक ही नियम काम कर रहे हैं। इन दोनों में अध्यात्म मतलब पिंड में भी और ब्रह्मांड में भी एक ही नियम काम कर रहा है। और इस बात को उपनिषदों में बार बार कहा गया है। और अध्यात्म शब्द का अर्थ उपनिषद में आत्मा संबंधी नहीं बल्कि आत्मा जिस शरीर में अधिष्ठित है, अधि आत्म, उसी से पिंड है। आदि दैविक ब्रह्मांड का वर्णन करते हुए बताते हैं कि अध्यात्म पिंड का और अध्यात्म पिंड का जो वर्णन करते हैं, आदि या ब्रह्मांड का वर्णन करते हैं, उनका अपने अपने हिसाब से सारे उपनिषद ऐसी वर्णन करते हैं कि पिंड क्या है और ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड आदि दैविक हो गया, पिंड आध्यात्मिक हो गया। तो वो ब्रह्म जो है भक्ति के योग्य है, उसको वन बोला गया। वन का मतलब भक्ति के योग्य। कैसे भक्ति के योग्य है? वन क्यों बोला? क्योंकि जंगल में, एकांत जंगल में उसकी उपासना करनी चाहिए, एकांत में रह के उसकी उपासना करनी चाहिए। और वो इस रूप में ब्रह्म को जानता है, और जो भी व्यक्ति इस रूप में ब्रह्म को जान लेता है, उसे चाहता है, उसकी भक्ति करता है, तो फिर सब लोग उसको चाहने लगते हैं और उसके भक्त हो जाते हैं। जिसने भी उसको चाहा, लोगों ने उसकी भक्ति शुरू कर दी, क्योंकि वो ऐसा ही दे देता है, उसका परिणाम ऐसा ही होता है। शिष्य ने कहा, महाराज उपनिषद का उपदेश दीजिए। गुरु कहते हैं, तुझे हमने उपनिषद का उपदेश कर दिया, हमने तुझे ब्रह्म संबंधी उपनिषद का उपदेश दे दिया। इस तरह से जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करता है, उसकी प्रतिष्ठा बुनियाद किस पर आधारित होती है? तप, दम और कर्म। ठीक है। तो मनुष्य में जो शक्ति है उसमें कुछ संभाल कर रख ली जाती है, अपने नियंत्रण में ले ली जाती है, काम में नहीं लाई जाती, और कुछ काम में लाई जाती है। जो नियंत्रण में ले ली जाती है शक्ति अर्थात काम में नहीं लाई जाती, वह तो शारीरिक है या मानसिक। शारीरिक नियंत्रण मतलब फिजिकल कंट्रोल, उसको तप कहते हैं। फिजिकली कंट्रोल करने को तप कहते हैं, और मानसिक मेंटल कंट्रोल उसको दम कहते हैं, दमन करना। तप दम, तप दम। ठीक है। तप मतलब शारीरिक कंट्रोल और मन का कंट्रोल, मानसिक नियंत्रण मतलब दम। जो शक्ति काम में लाई जाती है उसे कर्म कहते हैं। ये तो अगर तीसरी शक्ति जो काम में लाई जा रही है उसको कर्म कहते हैं। तो ब्रह्म ज्ञान की प्रतिष्ठा, उसका आधार स्तंभ, उसकी नींव, ये तीनों ही तत्व हैं, उपनिषद में बताया गया है, तप दम कर्म। इसलिए सिर्फ बात कर लेना ही ब्रह्म ज्ञान नहीं है, कर्म करना आवश्यक है। कर्म उसका अंग है, इसलिए भगवान ने बताया कि कर्म करो। भगवान तभी तो बोलते हैं कि बिना कर्म के तो कुछ होगा नहीं भाई। वो सेम यहाँ बता रहे हैं, आप उपनिषद में पढ़ रहे हैं और भगवद गीता में भी सेम पढ़ रहे हैं। ठीक है। कहीं अंतर दिखेगा नहीं आपको। ठीक है। भगवान ने बताया कैसे मुझे नहीं देख सकते आप, चर्म चक्षु से नहीं देख सकते भाई साहब, और अभी आगे बताएंगे, सारे रहस्य खोलेंगे। तो इसलिए जिस चीज़ की प्रतिष्ठा या नींव होती है, आधार उसका होता है, उस पर आयतन होता है, स्ट्रक्चर बनता है, बिल्डिंग खड़ी होती है। वो आयतन क्या है? वेद।
वेदों के सारे अंग, और इन दोनों के मिलने से सत्य, तप, दम, कर्म की नींव की इमारत पड़ती है, और जिसका स्वरूप बड़ा भव्य होता है। इसलिए आधार रूप में आपको वेदों का अध्ययन करना चाहिए, आधार रूप में आपको उपनिषदों का अध्ययन करना चाहिए, उसके अंगों का अध्ययन करना चाहिए, उसके आधार पर अपने स्थिति को मजबूत करते जाना चाहिए, भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। तो इसलिए उसका स्वरूप भव्य हो जाएगा। इसलिए जो सत्य की पहचान करेगा वो आगे जो ब्रह्म विद्या को इस रूप में जान लेगा, वो पाप का अपहरण करके अनंत उत्तम स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है, और अवश्य प्रतिष्ठित होता है। वो अपने पापों का सब पापों को मिटा देता है। तो ब्रह्म विद्या से ऐसा होता है। तो इसलिए हमारे जीवन में, हमारे जीवन की जो नींव है वो तप है, दम है, कर्म है। इस नींव पर जो इमारत खड़ी हो वह ज्ञान है, विज्ञान है। ठीक है, वही ब्रह्म विद्या है, उसी का वो यथार्थ रूप है ज्ञान। तो इसलिए जो वर्तमान युग में फिलॉसफी शब्द यूज होता है वो विज्ञान के लिए वर्तमान युग की परिभाषा में मतलब सामान्य शब्द मान के चल सकते हैं, या साइंस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसके लिए। लेकिन आज के युग में उसमें विपरीत या विरोध दिखता है। तो इसलिए उसको समन्वय करके सत्य की खोज करनी चाहिए, सत्य की तरफ बढ़ना चाहिए। ये इसलिए इसमें ये निर्देश दिया गया है। इसलिए ब्रह्म को सिर्फ बातें बनाने तक सीमित ना रखें, कर्म अर्थात जीवन में उतारने का प्रयास करें, उसे नींव बनाकर जीवन की सत्यता और सत्य में इमारत को उस पर खड़ा करने का निर्देश दिया गया है इस उपनिषद में। ठीक है, तो ये आपका हुआ केनोपनिषद समाप्त। ठीक है, अगला उपनिषद है आपका कठोपनिषद। इसमें योग की परिभाषा आएगी, आत्मा की अनुभूति, सत्य ज्ञान की महत्ता। कठोपनिषद बड़ा बढ़िया उपनिषद है। इसमें आएगा आपका नचिकेता का जो कहानी है कठोपनिषद में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे कठोपनिषद। ठीक है, चलिए, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, फिर अगली क्लास शुरू होने वाली है। ठीक है, चलो फिर सीधे बैठेंगे, 3 टाइम्स हम बोलेंगे। इनहेल, 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 relax, gently open your eyes। चलिए, हरि ओम।